हम भी खा लें? आइए मैडम खाइए। और बाकी सर लोग कहाँ हैं? आप लोगों ने खाना खा लिया? चलो बहुत बहुत बढ़िया। हाँ तो घर में हो जाता है यार, हाथ है। घर में पापा मम्मी झगड़ा नहीं देखे हो? रोटी बनाई पत्थर कड़ी तो आगे में अच्छी है। और बाकी जनता कहाँ है भाई? तो कुछ लोगों ने खा लिया। आ जाओ बैठो, खाना खा लो, एक चक्कर और मार दो। पक्का? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्वालिटी चेक में काम करते रहते हैं। और बताओ क्या किया, क्या पढ़ा? सर एनवायरनमेंट खाना खाना कैसे बताया था? एक बोले तो 32 टाइम्स भूल गए? नहीं बिल्कुल नहीं भूले। याद है? बिल्कुल। गुड। और सांस ले लेके खाना सुगंधता के कैसा लग रहा है खाना? हाँ बेटा, अभी तक तो मम्मी के हाथ से खाना खाया था। अब तो सिर्फ सर सांस वाला करते हैं मेडिटेशन, उसी में बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। वही है मेडिटेशन, और क्या है? श्वास विज्ञान ही मेडिटेशन है। कितने लोग अपने बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं पा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए? टाइम निकाल के करती हूँ। टाइम निकाल के करती हूँ। सर सुबह भी करते, शाम में नाइट में भी करती हूँ। गलती कर रही है ना? क्या सिखाया था? जब टाइम मिले, टाइम मत उसके लिए देखो। हाँ मतलब उसको ही, हाँ जो भी करो टाइम मत फिक्स करो मेडिटेशन का। देखो इसका कॉन्फिडेंस देखो कैसा आ रहा है इसको। इसको लग रहा है कितना आध्यात्मिक ज्ञान आ गया है। ये हमारे अनुयायियों में शामिल है। हम तो बैठ जाते हैं जब मन करे। हमारे क्लास चलती है उस टाइम पे। तो बताओ किस समय? अब आध्यात्म भी तो समय देख के नहीं आता है ना। मन किया बैठ गए, जो लोग आए उनको बताने लगे। सर उस दिन मतलब सुबह तक सर स्मेल आई थी। मैंने जो एकदम वैसे नहीं, मतलब एकदम डीप करके वैसे स्मेल सुबह तक आ रही थी। कई बार ऐसा भी होता है ना, मुझसे भी पूछोगे तो मैं दोबारा उसको नहीं बताऊँ, वो अनुभव की चीज़ है। बैठ गया तो बैठ गया। योग का मतलब होता है युज, जोड़ना। ध्यान का मतलब होता है ध्यान। एकाग्रता भी अलग अलग होती है। ध्यान अलग, एकाग्रता मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी ध्येय पर संपूर्ण मानसिक शक्ति का इकट्ठा होना एकाग्रता है। एक अग्र मतलब आगे, एक मतलब एक ही। जब मेरे सामने केवल एक लक्ष्य हो, एक मकसद हो, एक चीज हो, एक विचार हो, तो वो एकाग्रता। एकम अग्र, तो वो एकाग्रता हो गई। और उसको पाने की क्रिया एकाग्रता। ध्यानम निर्विशेष्य मना। ध्यान का मतलब होता है कुछ नहीं। और कुछ नहीं क्या होगा? ना कोई विचार, ना कोई स्थिति, ना कोई चीज। वही सिखाया तुम लोगों को। तो ध्यान अलग है। एकाग्रता में एक लक्ष्य होगा, उस पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई जो भी है। और ध्यान में कुछ नहीं, बस रेत की तरह बहते रहो। बस। ध्यान में सर हम जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसी पर जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस समय हम वही काम कर रहे हैं, यही ध्यान है। कह सकते जैसे मैं जब खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान खाने पीने। तो ये एकाग्रता है। ये एकाग्रता जो जब किसी चीज़ को लूज करके एकदम तुम कुछ चीज़ कर रहे हो, उसे बोलेंगे ध्यान। तो कहते हैं ना कि सर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है ऐसा। तो ध्यान तो हर किसी का लगता है ना, क्योंकि गिद्ध है तो उसका ध्यान मांस पे लगेगा, चाहे जितनी बड़ी दुनिया रहे उसका तो ध्यान सोते समय ध्यान हो सकता है, क्योंकि सोते समय हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और भी सोचना ना समझना कुछ भी नहीं। जब आप कोई क्रिया कर रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, ये क्रिया है, तो क्रिया में एकाग्रता होगी। 46,000 विचारों में केवल एक विचार पर, जैसे हम खाना खा रहे हैं, इन लोगों को सिखाया मैंने कि भोजन जब हाथ में आ रहा है तो उसकी गंध, विजुअलाइजेशन, सांस के साथ उसको लेना, चबाना, उसका रस, इसी में डूब जाओ तो एकाग्रता। बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं आ सकता। ठीक है, यानी हर चीज की एक पहली सीढ़ी है। तो एकाग्रता होगा, इसके बाद जब उसमें क्रिया की बात खत्म हो जाए तो वो ध्यान है। वो ध्यान की अवस्था में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ध्यान क्या है ये तुम बता ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको तुम बता सकते हो वो क्रिया है, और जो क्रिया है वो एकाग्रता है। जब क्रिया होगी तो ध्यान क्यों? ध्यानम निर्विशेष्य मनः।
विषय विषय सब कुछ मन है, क्रिया भी एक विषय है। ये सोचना कि मैं सोच रहा हूं, ये भी एक क्रिया ही है। ठीक है, यस। तो ये क्या है? ये क्रिया है। मतलब सच तो ध्यान को सही मामले में, वैसे सांसारिक दुनिया में हम बता देते हैं कि किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करो, ध्यान लगाओ, वो ध्यान नहीं, एकाग्रता है। एक अग्र ध्यान की अवस्था में चेतना विलुप्त चली जाए, वो फिर आप कहाँ चले जाते हो, आप उसको वर्णन ही नहीं कर सकते। जो ध्यान को कह सकता है वो संसार को कुछ बताएगा नहीं आगे, क्योंकि वो वहीं ठहर जाएगा। वो बताना भी तो क्रिया है कि देखो ऐसा होता है, ठीक है, मैंने ऐसा फील किया, तुम भी ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ऐसा होगा, तो उस क्रिया से मुक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए देखा होगा जो लोगों ने बहुत लाइफ में इंटेलेक्चुअलिटी हासिल कर ली, मास्टर्स हो गए, वही संसार छोड़ के चले गए, वो समाधि ले लेते हैं, तो उनके लिए सब कुछ बेकार हो जाता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग कहाँ, मैं ले लूंगा। योग का मतलब होता है जोड़ना, युज। किसे जोड़ना? हाँ पहलवान, हम कौन चार लोग हैं? हम 4 लोग कौन है? सांस। बताया था ना कि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, वो वाला पूछा। गुरुकुल में आप लोगों में कई लोगों को परेशानी क्यों? क्योंकि हम 4 लोग हैं। कौन कौन? शरीर, आत्मा, विचार और सबसे खतरनाक मन, जिससे लड़ते रहते हो। शरीर यहाँ है, बाकी 3 यहाँ नहीं है। आत्मा तो चलो शरीर के अंदर विद्यमान है, उससे तुम्हारा भी कोई परिचय ही नहीं है, लेकिन मन और विचार कहाँ है? तो ये 4 यात्रा जो है, जब इनको जोड़ोगे तो युज है। इनको जोड़ने के लिए तुम्हें चाहिए श्वास। तो श्वास ही तुम्हारे एकाग्रता और ध्यान की पहली सीढ़ी है। समझे? अब बताओ क्या, कहाँ, सांस तो लेते क्या सिखाया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सांस। हमारे स्टूडेंट को पता है, मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो, सांस ले रहे क्या हैं। कर रहे हैं? सांस ले रहे तो हैं। लो। ना। यही सिखाया ना, सांस लो। हमें सांस लेना नहीं आता, यस सर, बिल्कुल सर। नहीं। ध्यान से सांस लो। कि खाना खाना भी तुम्हारी एकाग्रता है। एकाग्रता से मानसिक शक्तियां उभर जाती हैं। फिर क्या सिखाया था? ये जो मन भटकता, चिंता होती है, उसका कारण भी हम ही हैं। यस। हम उसको बोलते हैं तुम भटको यार, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, इससे बड़ा मन है। वो तुम्हें परेशान करता है। मन से आप लड़ नहीं सकते, तो मन को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करो। हाँ, मन को छोड़ दो, जो सोच रहा है तो सोचने दो। जब आदमी तुम्हारी बात नहीं सुनता तो क्या करते हो? इग्नोर करो, मन को इग्नोर कर दो, हो जाएगा। अभ्यास हो रहा है। यस तो सर। इकट्ठे शाम को, जैसे कुछ लोग जो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो शाम को इकट्ठे बैठ जाया करो। ऊपर छत पे है ना गर्ल्स हॉस्टल में, तो वहाँ बढ़िया घास वास भी लगी है। क्या खतरनाक क्यों है? अरे मत रहो, उसको रहने दो। हाँ हाँ, बताओ क्या है, क्यों खतरनाक है? मेरे को इतना नहीं ध्यान में आता कि कैसे क्या, बट ठीक है ऐसा कि अकेले शांत नहीं जाओ, मुझे हाँ ये भी है। ये सर बिल्कुल सही है सर। ज़्यादा सर विद्युत होने से दिक्कत हो जाती है। जो मैंने इन लोगों को सिखाया, इन लोगों को बस एक चीज़ सिखाया, मजे सांस लो। इनको सांस लेते देखोगे तो पागल तुम्हें लगेगा। जो मैंने तरीका इनको सिखाया है, अजीब सा लगेगा, क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, ये सब डांस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। लाइफ में मज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग वही तो भूल गए हो। तुम लोग को तैयारी भी मज़ा नहीं लगती है। अच्छा लगता है। सोचते क्यों हैं? हाँ, सोचना क्यों, सोचने तो सोच रहा है। सोचते क्यों हैं? सोचते क्यों हैं बताओ? सोचते क्यों हैं? तुम्हारे सीट के बगल में जगह खाली है, अभी 1-2 लोग बैठ जाएंगे इसमें। बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? सर मैंने खुद फील है कि पता कब तक डर लगता है कि होगा, जब तक हम करते हैं, जब बिजी हो जाए ना फिर आता ही नहीं है। अच्छा मान लो जहाँ तुम बैठी हो वहाँ पे बाकी जगह ये सीट काट दें, तो फिर कोई बगल में बैठ पाएगा? तो मन को जब खाली स्पेस दोगे तो वो विचार करेगा। 2-4 लोगों को बिठा लेगा। बैठो यार, वो भी 46,000 लोग हैं।
कुछ हो रहा है तुमसे? तुम किस दुनिया में हो? अचार खा रहे हैं। सरक जाएगा। खा लो खा लो खा लो, निपटा दिया। आज सुन रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत लोग ब्रेकफास्ट फेंक रहे हो। सर कड़ी भी क्या हो? सुनने में आ रहा है। उतना ही लो जितना जरूरी है। हम तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार ले लेते हैं लेकिन तो पहले खा लेते हैं उसके बाद। नहीं तो चलो कुछ लोगों को दिखाते हैं जिनको कूड़े से खाना बीन के खाना पड़ता है। एक बार फेंकने से पहले एक बार उनको देख लेना। क्यों, सही कह रहे हैं? नहीं सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं भी सर खाना कभी नहीं वेस्ट करता। ये हमारा अनुयायी थोड़ा सा विद्रोही टाइप का है, किसी को बताता नहीं है ये। हाँ सर हमें नहीं बताया, हमें नहीं पता है जो सब नहीं करना है। ले ये नहीं आई है फिर भी नहीं बताया। तेरे को खाली जगह पूरी हो जाए तो खाली जगह काटिंग वाली हो जाए तो शीशा का भी टूटने के बाद शीशा लो मैं भी कोई तो कभी कभी हम ये रियलाइज नहीं कर लेते कि अभी खत्म करना है ना, पर फिर भी वो चीज़ खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में खत्म करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। वो सिर्फ रूप बदलेगी, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। उस क्लास में तुम्हें होना चाहिए था। चलो जल्दी एक क्लास लूंगा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन का, उसमें बैठ जाना। तुम्हारी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, तो कई बार जाने दो इसको, इस भावना में से जाने दो। आपको वहीं रुकना पड़ेगा। लिटरली सर उस दिन से विचार नहीं आया था। विचार उस दिन से आया नहीं था। नींद कैसी आ रही है? सर नींद तो लेटते हैं सो जाते हैं। नहीं सर, जो कुछ कुछ बातें आप उससे ना अलग मतलब ले लो, ऐसे नहीं। मैं समझ रही हूँ आप कुछ कुछ बातें कैसे बोल रहे हो। मैं बात नहीं सुनता, मैं ऊर्जा सुनता हूँ। तो मेरी वो जो ऊर्जा है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों विद्रोह। नहीं सर, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी होती है ना, तो जैसे तुमने लास्ट टाइम शिमला मिर्च खिलाया था, चलो उसके बाद तुमने कहा कि हम ये बना के लाएंगे। सर जी क्या बताएं आपको, बुलाया हम लाए थे, आपने खाई नहीं। हम पूछे भी थे, पूछिए कांगे भैया जो आपके साथ रहते हैं, उन्होंने बोला कि अभी सर बिजी हैं। अब हम क्या करते, इसलिए सर शिमला मिर्च खिलाने वाली वही थी, यही थी। तुमने सर को शिमला मिर्च खिलाया मेरे को। अरे नहीं, इसको पता नहीं था भाई। अरे नहीं खिलाया सर ने, खाया नहीं सर ने, सूंघ के रख दिया था सर। आपने खाया नहीं था, सूंघ के रखा था सुनने में दिक्कत हो गई थी। सर ने ऐसे करके बस रख दिया था, उन्होंने वैसे ही खा लिया था अंदर। अब क्या खिला रहे हो? आप बताइए सर, आप जो फोन करो दो। सर, ये खा लीजिए, वही तो ही ला बना अरे ये नहीं, सर। पीनट्स है, इसमें मिर्ची नहीं है बना के लाओ तब खाएंगे। सर। आप बताइए ना क्या खाएंगे, कुछ भी। गाजर का हलवा खाएंगे सर? ये भी कोई पूछने बात है? हाँ, तुम्हें नहीं मिलेगा सर, मार्टिन तुम हो बोलो। जाओगी। नए साल पे क्या कर रहे हो? सर कढ़ाई। कौन बोला? सर मैं अब तो बाकी दिन नहीं होती है ना। हाँ सर मैं साल वाले दिन आपके साथ सोच रहा हूँ टाइम स्पेंड करने को, लिटरली सर। अरे हमें हमारे साथ करने दो सर आप हर दिन तो करते हैं। ना। नहीं करते, हाँ नहीं करते। हम तो खुद को खोज रहे हैं। सर आपको क्या जरूरत है? क्यों? आप पहले से तो लेजेंड है, तो आपको क्या जरूरत है इतनी? सबसे ज़्यादा उसी की जरूरत है। जितना जैसे गाड़ी में जितना तेल जलेगा उतना धुआं फेंकेगी ना। सर आप खुद मैं आपको ना एक ऐसे ही मुझे फील्ड में इंटरेस्ट है। मैं आपसे बिजनेस कोई अच्छा ही कोर्स मिला तो मुझे बताना, मतलब जब जॉब लग जाएगी तब मैं इसमें जॉब? कौन सी जॉब करने जा रही है? सेटल हो जाऊंगी करियर में। आप समझ रहे हो? मतलब मैं सब समझ रहा हूँ। 1-1.5 घंटे की मेहनत मेरी बराबर कर। देखो आवाज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई मेरी। पहली मैंने कहा था ये जॉब नहीं करियर है, तुमने पहली लाइन में उसकी धुआं कर दिया। सर आदम का इतना विकराल रूप देख के मुझसे क्या हो गया सर को? सर
जैसे खुद को जानना या फिर खुद को खोजने का लेवल क्या होना चाहिए? हद हो गई, पहले तुमने लेबल लगा दिया। नहीं मतलब हम जैसे सीखते जाते हैं उसमें वो एक जानना होता है, लेकिन किस हद तक जान सकते हैं? अच्छा ये बताओ, जीवन में तुम्हें कितना खुश होना चाहिए? बस दूसरों की खुशी में अरे नहीं यार, ये सब फालतू बातें होती हैं। खुशी व्यक्तिगत होती है, दूसरे खुशी खुशी क्या होती है? हैं? अलग नहीं लगाया है। क्लास के सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाए तुम ना हो, कैसा लगेगा तुम्हें? सब खुश है, तुम ना हो। सर मैं बोल कि मैं हो चाहे ना हो, तुम लोग हो जाओ, बाहर में जाने तो मुझे। हाँ, सबकी हेल्प। सबको हो रहा है, कोई बात नहीं, पर आपका नहीं होना चाहिए। वो सब बुरा लगता है, हम बाहर से खाते हैं। थोड़ा वास्तविक रहो, आनंद की कोई सीमा नहीं है। सर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, खुद की खोज एक आनंद है। वो जानना। जानो, खोजो तभी जानोगे। इसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ चीजें देखो, जीवन में ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर जाते हैं। जब तुम इस संसार को देखते हो तो तुम ऊपर से नीचे देखते हो। नीचे जमीन है, जमीन सीमा तय करती है। लेकिन जब तुम ऊपर की तरफ देखते हो, यानी अपना एलिवेशन, आध्यात्मिक उन्नयन करते हो, तो आगे तो ब्रह्मांड है, ब्रह्म है। ब्रह्म का क्या सीमा होगी यार? इस आनंद की कोई सीमा। मनुष्य शरीर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, धन संपदा छोड़ देता है। बुद्ध कौन थे? राजा थे ना, राजकुमार थे। क्या कमी थी? छोड़ दिया सब। तो जब हम ऊपर से नीचे करियर देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, तो हम नीचे देखते हैं। नीचे की सीमा है, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। आध्यात्मिक उन्नयन की, आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये और किसकी क्या होगी ये भी किसी को नहीं पता। कोई भभूत लपेट के शमशान में मस्त है, तो उससे बोलो अपना आनंद दे दोगे? क्यों देगा भाई? बहुत राजा विराज आया सिकंदर, बोला अरे भारत के ऋषि मुनि क्या है तुम्हारे पास, चलो हम तुम्हें रेशम का बिस्तर। बोले हाँ, तू क्या रेशम का बिस्तर देगा मुझे? मेरा आनंद तेरा रेशम का बिस्तर नहीं कर पाएगा। भगा दिया उसको, अरे भाग गया यहाँ से। तू क्या जाने आनंद की कीमत क्या? तो आनंद क्या कोई ना सीमा है ना मूल्य, ये तो बस यात्रा है। इन सब चीज़ों में डेस्टिनेशन नहीं होता। सर कुछ सर एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि विकास ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, आपकी हैप्पीनेस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब एक आर्टिकल में था, तो सर इसको मतलब समझ नहीं पा रहे थे। राष्ट्र की विकास ज़्यादा आपके लिए मतलब वो है या खुशी आपके लिए ज़्यादा? इसकी भी कोई एक्चुअली क्या, ये सब डिफाइन करने का नाम है। डेवलपमेंट से लेके मान लो भूखे पेट हो, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो बोले मैं बड़ा खुश हूँ तो क्या करोगे? इसका खाने को नहीं है। तो जीवन में कई चीज़ें संतुलित अच्छी लगती हैं, कोई भी चीज़ अति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको मज़ा किस में आ रहा है, ये दूसरे नहीं, आप डिसाइड करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पैसा वैसा अच्छा नहीं लगता, खुश रहते हैं, अच्छी नींद होते हैं। किसी के पास बहुत पैसा है तो परेशान है, कोई इसलिए परेशान है उसके पास पैसा नहीं है। तो हर आदमी का अपना अपना डेस्टिनेशन। मैंने उस दिन तुम्हें क्या समझाया था कि हम सभी व्यक्तिगत हैं। जो तुम्हारी यात्रा है वो मेरी यात्रा नहीं है, जो मेरी यात्रा है वो तुम्हारी नहीं है। हम अभी यहाँ किस लिए आए हैं? हम आए हैं इस संसार को नीचे की तरफ देखते हुए अपने व्यक्तित्व को ऊपर लेके जाने। तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? गुरुकुल में क्या कर रहे हो? नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साथ खाना खा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो तुम्हें टेक्नोमेट्री का नियम बताता हूँ। टेक्नोमेट्री का नियम है, मैथ से बताता हूँ कि जैसे जैसे तुम ऊपर होते जाओगे ज़्यादा बड़े प्रयास में देख पाओगे संसार को, है ना? तो ये जो हमारी एकेडमिक और इकोनॉमिक प्रगति होती है वो क्या होती है? हम थोड़ा अपने आप को ऊपर करने लगते हैं। तो जब ऊपर जाते हैं तो हमें ज़्यादा दुनिया दिखाई पड़ती है, हमारी पहुंच में, हमारी आई साइट्स में आ जाती है। मान लो पैसा है, एरोप्लेन से घूमने चले गए, छुट्टियां कर ली, ठीक है, और अच्छे महंगे गिफ्ट दे दिए। जितना तुम आध्यात्मिक विकास हुआ, संसार के बारे में जानने लगे, राजनीति करने लगे, देश के प्रमुख बन गए, यूनाइटेड नेशन में चले गए, तो हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की ओर उन्नति कर रहा है, लेकिन हम देख नीचे की तरफ हैं। और अंत में एक दिन क्या होगा? ये शरीर खत्म, इसी जमीन पे हिला के दफना दिए जाओ, जला दिए जाओ, खत्म हो गया मामला और चले गए यहाँ से। एक होता है आध्यात्मिक उन्नति, तो सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति तो अलग पहलू है। दो चीजें हमें एक साथ चलेंगी। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो? आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो। जैसे आपको इससे पहले संविधान क्या होता नहीं पता, ज्योग्राफी क्या होती है, IR क्या है, ये सब तुम्हें नहीं पता। अब यहाँ आए तो तुम्हें अब क्या हुआ?
नॉलेज, पहले आंसर कैसे लिखा जाता है, शेड्यूल कैसे फॉलो किया जाता है, तो अब वो तुम्हें उसकी नॉलेज होने लगी। अब तुम्हें अपने साथ वालों से तुम क्या ज़्यादा बातें करते हो, अरे पता पुतिन ने ऐसे किया, जयशंकर साहब ये बोल रहे थे, कैसे आया तुम्हें? अब तुम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगे। तो अभी कल को एग्ज़ाम क्रॉस कर लोगे तो अब क्या होगा, तुम जाके तुम्हारी जो बैठकी होगी वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ होगी, तुम्हारे पास और बड़ी दुनिया मिलेगी। फिर तुम उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच गए तो पूरे भारत को तुम देखने लगोगे। कल सरकार ने तुम्हें मंत्री बना दिया तो भारत को रिप्रेजेंट करने लगोगे, वैश्विक नागरिक हो जाओगे। तो ये अपना कद बढ़ाने के लिए आए हो, लेकिन देख तुम संसार को ही रहे हो। तो वहां बताया गया है कि इससे भी बड़ी दुनिया है, उसको भी देखो। वहां कोई अंत नहीं है, वहां कोई अंत नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई साथी नहीं है, वहां तो तुम्हें चलते जाना है। अब जब तुम अकेले रास्ते में चलते हो तो रास्ते में क्या डेस्टिनेशन, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता, बस चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, साथ वालों से पूछते ना भाई कहाँ तक आ गए। तो इसीलिए जब गुरु भी हाथ पकड़ता है आध्यात्मिक यात्रा में तो शुरुआत में ही पकड़ता है, बाद में छोड़ देता है, बोले अब जाओ, योग्य हो तो जाओ। तो ये दो यात्रा हमें करनी पड़ती है। गुरुकुल ऐसे ही है, इसीलिए तो ये इतनी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो हमारा काम है पढ़ना, पढ़ाना, हम पढ़ाएं। तो हम क्यों गुरुकुल में ये सब चीज़ें कर रहे हैं? ताकि तुम विश्व को अलग नज़रिए से देखो, दुनिया को अलग नज़र, खुद को अलग देखो। पहले सबसे पहले खुद को अलग नज़रिए से देखो, खुद में विश्वास, चेतना, अपनी शक्तियों पर विश्वास, ये सब चीज़ें लेकर आओ। क्योंकि सिर्फ ये परीक्षा ही नहीं है हमारा कि ये ठप्पा लग जाएगा तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। जीवन में बहुत से रास्ते हैं। जैसे तुम्ही ने कहा कि मैं दूसरों की खुशी में खुश हूँ, क्यों? ये इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। ये वाकई में तुम एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो दूसरों की पूरे जीवन भर हेल्प करो। हो सकता है कि IAS बन के कोई उतना हासिल ना कर पाए जितना तुम हासिल कर लो, या इस संसार को जितना दे सको तुम। तो ये तो यात्रा है। बस ये यात्रा वही कर सकता है जो जानता हो कि मैं यात्री हूँ। हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता ही नहीं कि हम यात्री हैं। बड़ी दिक्कत, हम यात्रा शुरू ही नहीं करते, हम बस भागते रहते हैं, हम यात्रा नहीं शुरू करते। ठीक है, चलिए। ज़्यादा गर्म है बहुत ज़्यादा जान के देखिए। चलो, जब दूसरा पानी नहीं कोई दिक्कत नहीं। खाने के बाद पानी एकदम नहीं पीना चाहिए। अच्छा एक्चुअली मिर्च मेरी पकड़ से थोड़ी ज़्यादा है। सर एक मिनट, खुश हो बेटा। सर आपकी क्लास मिस कर दी, उसके लिए सॉरी, मेरा एग्जाम था आज। अरे कोई बात नहीं, चलो कोई बात। खाओ पियो मस्त रहो। सर नमस्ते। नमस्कार। किस बात का? हमें लगता है पढ़ाने ज़्यादा हमें यही काम करना चाहिए।